नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद संजय जायसवाल समेत कार्यकर्ताओं ने उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के 70 लाख परिवार की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 दिए जाएंगे और बाद में 2 लाख भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के अति पिछड़ा समाज के संकल्प पत्र पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। वहीं दिलीप जायसवाल ने पंडित दीनदयाल के विचारों और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों की सराहना की। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संस्थापक और इसको सींचने वाले, जिन्होंने इस पार्टी के इस विचारधारा की बुनियाद रखी है जनसंघ काल से। और आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो। और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी घोषणा है। देखिए, आजादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है, समाज को बरगलाने का काम करता है। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारे दलित समाज भाइयों का जो इस तरह का जो आज सिगुफा छोड़ रहे हैं, आजादी से लेके 70-80 साल तक ये कहां चले गए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक एक पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं, हम उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको आज हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, मैंने कहा कि उनका वाक्य था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को उनका अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से उनका विकास हो। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बोला है कि मानसिक मानसिक रूप से है। अब खड़गे जी का क्या है स्थिति, मैं माइक पर बोलना नहीं चाहता। जब कुर्सी पर आदमी नहीं रहता है तो क्या बोलते हैं। बिहार में ही बोले थे ना पिछली बार कि जिसको जाना है जाओ, हम खाली कुर्सी पर भाषण देंगे। तो सोच सकते हैं, कम से कम इतना खराब तो किसी की स्थिति नहीं है। सर तेजस्वी प्रसाद मैंने कहा ना कि इनको चुनाव के वक्त ये सब चीज याद आता है। सर तेजस्वी यादव को आज महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इधर से मत घुसा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के
सभी कार्यकर्ता या शपथ लेते हैं का जो सिद्धांत था अंत्योदय का, उसके तहत हम लगातार कार्य करते रहेंगे। आप सबको जानकारी भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से अनाज मुफ्त में देने का काम किया। बिहार में भी जो एनडीए की सरकार है वह लगातार गरीबों के लिए कार्य कर रही है। 125 यूनिट बिजली देना, और कल का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के प्रत्येक परिवार की महिला को 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। कल पहले दिन ही 70 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो एनडीए सरकार जो कहती है वह हर हालत में करके दिखाती है। सर, कांग्रेस राहुल गांधी ने को लेकर क्या लगता है ये जो घोषणा की है आकर्षित कर पाएगी बिहार में चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा? कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का कब पालन किया यह बताए। आज तक जीवन में कांग्रेस की परंपरा रही है केवल धोखा देने की, बिहार में केवल झूठ बोलने की। जो एसआईआर की बात कर रहे थे कहाँ चला गया पता भी नहीं है। अगर पूछ लिया जाए राहुल गांधी जी से कि अति पिछड़ा समाज के 4-5 समाज का नाम बताइए तो राहुल गांधी वह भी नहीं जानते होंगे। उनको बेचारे जो जयराम रमेश जी पीछे फीड करते हैं उतना बोलते हैं, और वो भी गलत ढंग से बोलते हैं। 1940 के बाद उनको अचानक याद आया कि बिहार भी एक प्रदेश है जहाँ CWC की बैठक करनी चाहिए, तो वो आए, अपना पर्यटन किए। मुझको पूरा विश्वास है कि प्रियंका जी जब बापू सभागार देखी होंगी तो उन्हें लगा होगा बिहार का तरक्की कैसे हुआ है, और पटना घूमने के बाद उन्हें समझ में आया होगा कि विकास कैसे करते हैं और किस तरह से जनता उसके लिए आकर्षित होती है। महिलाओं से संवाद कर रहे थे तेजस्वी यादव सर, महिलाओं से आज संवाद कर रही है। अध्यक्ष आ रहे हैं।